नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लेसमेंट सर्विस के बारे में। खासकर इंजीनियरिंग फील्ड में प्लेसमेंट एजेंसियां या सर्विसेज काम कैसे करती है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका तरीका एक बिजनेस है या स्कैम। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। दोस्तों, आज हर एक इंजीनियर को जॉब की सख्त जरूरत है। अगर जॉब है भी तो सैलरी कम है, और जो लोग ऑलरेडी जॉब पर है स्विच करना चाहते हैं क्योंकि परेशान है। तो इस चक्कर में कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट सर्विस की मदद लेनी ही पड़ती है। जॉब मिल जाएगी भाई यहाँ पे तो। हेलो सर, किशोर कंसल्टेंसी में आपका स्वागत। हेलो मैम। यस, कल मिले थे। आप हाँ हाय। मैम कल बात हुई थी ना हमारी कि आप जॉब दिला देंगे। यस डेफिनेटली। किशोर कंसल्टेंसी में हर किसी को जॉब मिलती है। आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, जॉब प्लेसमेंट की 100% गारंटी हमारी। प्लेसमेंट सर्विस या एजेंसी का काम ये होता है कि वो आपके लिए एक रेलेवेंट जॉब ढूंढ कर दे। इनका कनेक्शन एम्प्लॉयर्स यानी कंपनी के साथ होता है, और कंपनी को जैसे कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्लेसमेंट सर्विसेज वैसे कैंडिडेट्स उन्हें सर्च करके देते हैं जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, जो आपको कनेक्ट करके देती है किसी कंपनी से जॉब के रिगार्डिंग। किधर है लड़का? अबे वापस ले जा हाथ। दिखता नहीं अंडा है क्या? ये हराम को किस को लेके सड़क साफ मंजूर है। चल अंदर। एक काम करो, तुम लोग सामान उतारो और अंदर लेके आओ। ए तू गाड़ी लेके जा, भाड़े का पैसा बाद में लेना। चल बाद में दूंगा। चल आराम से। घर में दुनिया भर की कीमती चीजें पड़ी हैं, जरा संभाल। सेठ जी, मेरे पास दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मजदूर है, वो हमेशा संभाल के काम करते हैं। चुप रहे, चुप। सेठ जी सॉरी, सेठ जी वो संभाल के काम करेंगे। अब इसके लिए वो कुछ अमाउंट आपसे चार्ज करती है अपनी सर्विसेज के। ये चार्जेस डिपेंड करता है अलग अलग प्लेसमेंट सर्विस पर। कुछ प्लेसमेंट सर्विसेज आपकी एक सैलरी चार्ज करती है, यानी आपको एक सैलरी जितना अमाउंट उन्हें देना पड़ता है। सैलरी का 70% चार्ज करती है तो कुछ 50%। ये एम्प्लॉयर से भी अपनी सर्विसेज का चार्ज लेती है। अब इसमें कुछ प्लेसमेंट ऐसे भी होते हैं जो आपसे चार्ज नहीं करती, वो चार्जेस लेती है सिर्फ एम्प्लॉयर से यानी कंपनी से। आइए आपको एक रियल इंसिडेंट से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे काम करती है। ये कहानी है प्रदीप की। प्रदीप पुणे में एक इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब करता है, पर कुछ दिनों से वो जॉबलेस है और नए जॉब की तलाश में। ऐसे में प्रदीप एक प्लेसमेंट एजेंसी को कॉल करता है, प्लेसमेंट सर्विस में रजिस्टर करके नेक्स्ट दिन इंटरव्यू के लिए जाता है। लेकिन वहां जाकर इंटरव्यू के दौरान उसे पता चलता है कि जॉब उसके प्रोफाइल से नहीं मैच करता। कई सारी इंटरव्यू देने के बाद प्रदीप को एक कंपनी में जॉब मिलती है। कंपनी और सैलरी कुछ खास नहीं होती, पर घर चलाने के लिए प्रदीप को ये जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अब तक उसे ये बात समझ में आई है कि प्लेसमेंट सर्विस के पास कोई ऐसा ढंग का जॉब नहीं है जो उसे प्रोवाइड कर सके। अब प्रदीप को एजेंसी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से सैलरी का एक हिस्सा देना पड़ता है 2 किस्तों में। ऑफर लेटर मिलने के बाद पहली किस्त और सैलरी मिलने के बाद दूसरी किस्त। प्रदीप पहली किस्त किसी तरह से दे पाता है और दूसरी किस्त दे नहीं पाता। अब प्लेसमेंट सर्विस उसको परेशान करना चालू कर देते हैं। परेशान होकर प्रदीप प्लेसमेंट एजेंसी के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देता है और जॉब छोड़ने की बात करता है। ये मामला तब जाकर कहीं शांत होता है। ये कहानी प्रदीप की नहीं दोस्तों, बहुत से ऐसे लोगों की है जो जॉब पाने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी को पैसे देते हैं। कुछ एजेंसी तो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स भी रख लेती है, और ये डॉक्यूमेंट्स तब तक आपको नहीं मिलते जब तक आप पूरे पैसे नहीं देते। आमतौर पर देखा गया तो कभी कभी कुछ हिस्सा कमीशन के तौर पर कंपनी रिक्रूटर्स को भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब प्लेसमेंट सर्विसेज और कंपनी रिक्रूटर्स ऐसे ही होते हैं। कुछ एजेंसी और कंपनी रिक्रूटर्स जेन्युइनली काम करते हैं और आपसे पैसे नहीं लेते। कौन सा फोन वापरते हैं आप? क्यों? बगा जरा इनका मोबाइल में 500 का रिचार्ज तो कर दे जी। देखिए, मैं आत्माराम जी की तरह ईमानदार हूँ, मैं रिश्वत नहीं लेता। पर ज्यादातर प्लेसमेंट सर्विसेज या एजेंसीज ऐसे ही काम करते हैं। अब इससे आप स्कैम कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे या एक बिजनेस। सच्चाई ये है कि इसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं, और ये अभी तक चल रहा है। ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स भी हमेशा असरदार नहीं होते। अगर आपने भी प्लेसमेंट एजेंसी थ्रू कभी जॉब अप्लाई किया हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।